जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और समझेंगे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न है। यदि किसी तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। तो देखो, जो तार का प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो पदार्थ का गुण होता है, इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दोगुना कर देते या फिर चार गुना कर देते या आठ गुना, उससे उसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका समान। क्या हो जाएगा? समान। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो वहां से आप लोग जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मनुष्य का दाव सबसे कम लगेगा जबकि वह बैठा है, लेटा है, एक पैर पर खड़ा है, दोनों पैर पर खड़ा है। तो मनुष्य का दाब कब कम लगेगा? मनुष्य का दाब तब कम लगेगा जब वह लेटा होगा। क्या होगा? जब वह लेटा होगा, यानी कि जब क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो दाब कम लगता है। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, लेटा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एक टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से 10 मीटर नीचे बने किसी छिद्र से जल के बहिस्राव का वेग होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए थे 40 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 1.9 गुणे 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन प्रति मिलीमीटर है। 2 सेंटीमीटर व्यास के बुलबुले को फूंक मारकर फुलाने में किया गया कार्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ तो देखो हमको पृष्ठ तनाव दे दिया गया है, सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद वहां से हम लोग किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे, 1 × 10 की घात माइनस के 6 ओम जूल, और इसके बाद था 5.986 × 10 की घात माइनस के 6 जूल, और तीसरा था आपका ऑप्शन 7.6 × 10 की घात माइनस के 6 ओम जूल। इसके बाद है 47.728 × 10 की घात माइनस के 6 जूल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5.986 × 10 की घात माइनस के 6 जूल। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, 10 ग्राम जल को 420 जूल प्रति ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि होगी 1 डिग्री सेल्सियस की, 4.2 डिग्री सेल्सियस की, 10 डिग्री सेल्सियस की, 32 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कृष्णपिंड का ताप 300 केल्विन से बढ़ाकर 600 केल्विन कर दिया जाता है तो उसके उत्सर्जन की दर हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी, 32 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा 16 गुनी। क्या हो जाएगा? 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है? प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विकर्ण संबंधी वीन का विस्थापन का नियम लिखिए। यानी विकर्ण संबंधी जो वीन ने विस्थापन का नियम दिया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद है, किसी गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण का आभासी रंग वस्तु का ताप बढ़ने पर लाल से पीला, अंत में नीला क्यों हो जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस के बर्फ तथा डिग्री सेल्सियस जल में किसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और क्यों होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है, जब एक गैसीय निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तो आंतरिक ऊर्जा में 3 × 10 की घात 8 अर्घ की वृद्धि हो जाती है। निकाय द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। क्या पूछा गया है? निकाय द्वारा कृत कार्य की आपको यहाँ पर गणना करनी है। तो निकाय द्वारा कृत कार्य कितना होगा? तो उसका कार्य होगा लगभग 3 × 10 की घात 15 जूल होगा। कितना होगा? 3 × 10 की घात 15 जूल होगा। ठीक है,
इसके बाद इसी में आपका इंग्या क्वेश्चन है। तो इंग्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाप का अतितप्त होना कौन सा प्रक्रम है तथा क्यों। ठीक है। इसी में आपका चाहे कारणों के आदर्श ऊष्मा इंजन की दो कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, को दोगुना करने में कितना बल लगेगा, क्या होगा, कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बल लगेगा, तो यहाँ पर जो आपका बल लगेगा वो लगेगा 2.5 × 10⁻12 न्यूटन। कितना लगेगा, न्यूटन लगेगा। ठीक है। इसके बाद है, किसी वस्तु की सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है तथा इसकी कोई दो मात्रक लिखिए। तो सामर्थ्य यानी कि पावर। ठीक है। पावर का आपको सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, और इसके कोई दो मात्रक लिखिए। जैसे वाट मात्रक लिख सकते हैं, और इसका एक एसआई मात्रक भी आप लिख सकते हैं। आपको दो मात्रक यहाँ पर लिखने हैं, कोई से भी आप दो मात्रक यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका है, यदि कोई वस्तु 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है तो ज्ञात की अधिकतम प्राप्त ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तक लगा समय। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो है 3 इक्वेशन होती हैं, v² = u² + 2as, v बराबर आपका होता है u + at वाला, और s बराबर होता है ut + हाफ at²। तो ये 3 इक्वेशन का आपको प्रयोग करना है, और आपने प्रक्षेप के जो सूत्र हैं उनको पढ़ के आप इनको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होंगे। इसके बाद है, एक ही पदार्थ की बनी दो गोलियों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। वे किसी श्यान द्रव में नीचे गिर रही हैं। उनके सीमांत वेगों का अनुपात ज्ञात की यदि R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, R2 बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो इनके जो सीमांत वेगों का अनुपात होता है, जैसे V1/V2 बराबर होता है R1² / R2² के अनुपात में होता है। बस यहाँ पर R1 का स्क्वायर करेंगे बटे R2 का स्क्वायर करेंगे। तो R1 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 5 × 15, यहाँ से हो जाएगा 5 × 15, यानी कि आ जाएगा 1:9। कितना आ जाएगा, 1:9 आ जाएगा। तो उनके सीमांत वेगों का अनुपात कितना होगा, 1:9 होगा। इसके बाद इसी में आपका चौथा प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। ठीक है। तो यहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद को समान आकार की 10×10⁶ छोटी छोटी बूंदों में विभाजित किया जाता है, तो वह ऊर्जा की गणना कीजिए। जल का यहाँ पर जो आपका पृष्ठ तनाव दिया गया है वो दिया गया है 7.2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है। तो खा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, 10 ग्राम जल का ताप 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए उसमें कुछ भाप घोली गई है। आवश्यक भाप की द्रव्यमान की गणना करें। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। एक जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है 1 कैलोरी प्रति ग्राम है। हमसे यहाँ पर भाप के द्रव्यमान की गणना करने को पूछी गई है। तो भाप का द्रव्यमान लगभग कितना होगा, लगभग होगा आपका 12 ग्राम। कितना होगा, 12 ग्राम होगा। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चालक छड़ में प्रवाहित ऊष्मा के लिए सूत्र प्राप्त करो तथा इसके आधार पर ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो ये आपका थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। इस पेपर में ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल्स हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल्स और जो थ्योरीज होते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और बराबर मात्रा में आते हैं, यानी कि जितने न्यूमेरिकल्स होंगे अथवा करके आपको एक जो है थ्योरी का दिया जाएगा, एक आपका न्यूमेरिकल का दिया जाता है। लेकिन इस पेपर में थोड़ा आपका हार्ड पेपर है। इसके बाद है, ऊष्मागतिकी के समतापी प्रक्रम बताइए तथा समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम लिखिए तथा यदि कोई कार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, ब्रेक लगाने पर कार में 6.944 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाए तो कार कितनी दूर जाकर रुकेगी। तो यहाँ पर कितने से गतिमान है, u बराबर हमको यहाँ पर दे दिया है। u बराबर कितना दिया, u बराबर हमको दिया गया है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हमको तोड़ दिया गया है
6.944। देखो तोड़ अगर मंदन है तो माइनस आ जाएगा तोड़ की जगह, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखो कार रुकेगी तो v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए s बराबर ut, जो इसमें किसमें जो आपका हमसे पूरी कितनी दूर जाकर रुकेगी, मतलब कि s का मान यहाँ से हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमको u दिया गया है, a दिया गया है, v दिया गया है, तो हम लोग ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस ए टी, ये सूत्र पढ़ा है। यहाँ से आप लोग t निकालेंगे, t निकाल के इसके बाद आपको क्या करना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका सूत्र होता है। यहाँ पर वैल्यू रखनी है और आपको s का मान निकाल लेना है। इसके बाद है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा है, 2 × 10⁵ ग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट 300 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। लिफ्ट की डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। इसी में आपको बी पार्ट दिया गया, सिद्ध करो कि रबर की अपेक्षा स्टील जो है अधिक प्रत्यास्थ है, यह आपको प्रूव करना है। इसके बाद ये थ्योरी का क्वेश्चन है, तो आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है। यह 746 जूल ऊष्मा प्रति चक्र स्रोत से लेता है। गणना कीजिए। सबसे पहले आपको गणना करनी है इंजन द्वारा प्रति चक्र किया गया कार्य। तो प्रति चक्र किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो प्रति चक्र आपका किया गया कार्य यहाँ पर हो जाएगा 746, यहाँ से हो जाएगा 383 माइनस की 283 बटा 383, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 383 में से 283 घटाएंगे तो आपका बचेगा, इधर आ जाएगा, तो 746 इंटू 100 बटा 383, ठीक है। इसको यहाँ से क्या कर देंगे, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 194.77 जूल, ठीक है। इसके बाद सिंक को निष्कासित ऊष्मा, यानी कि सिंक से कितनी ऊष्मा निष्कासित होगी, तो कितनी होगी, तो इतनी होगी 551.22 जूल होगी। इंजन दक्षता आपको बतानी है, तो इंजन की दक्षता कितनी होगी, तो ईंधन की दक्षता होगी लगभग आपकी 26.1% होगी, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका छठा क्वेश्चन आता है। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में संबंध स्थापित करें। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन का सूत्र प्राप्त करो। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको कंपलसरी करना है। अगर आप इन दोनों करते हैं तो आपको नीचे वाला अथवा नहीं करना होगा, ठीक है। अथवा में क्या है, अथवा में देखो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया, जैसे एक इंजन की सामर्थ्य 20 किलोवाट है, इसके द्वारा जो आपका 300 किलोग्राम जल को 120 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो इसमें लगभग कितना समय लगेगा, तो इसमें लगभग आपका जो है 176 सेकंड का समय लगने वाला है। इसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है तथा एक मनुष्य का द्रव्यमान जो है 60 किलोग्राम है। मनुष्य पृथ्वी को कितने बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा पृथ्वी का मनुष्य की ओर त्वरण कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कितने बल से आकर्षित करेगा, तो लगभग जो है आपका 1.4 × 10⁻12 न्यूटन से करेगा। इसके बाद इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आ है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, इस प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक गैस दाब का अचानक 8 गुना कर दिया जाए तो गैस का जो आयतन कितने गुना हो जाएगा, यदि गैस के लिए आपको गामा बराबर दिया गया है कितना, 1.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा 1/4 गुना, कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते। बर्नौली प्रमेय क्या है, परिभाषित कीजिए तथा बर्नौली प्रमेय समीकरण को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बर्नौली प्रमेय है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में दो चालकों ने तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध तथा तुल्य ऊष्मा चालकता का व्यंजक यहाँ पर जो है प्राप्त कीजिए, ठीक है। अथवा में 2 मिलीमीटर व्यास की गोली किसी श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए। गोली के पदार्थ का घनत्व कितना है, घनत्व आपको दिया गया 1.0 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। द्रव का घनत्व 1.0 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तथा द्रव का श्यानता गुणांक आपको दिया गया है 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर जो है जी का मान आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका जो है पूरा क्लास 11th का फिजिक्स का हमने क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ है।
इसी तरह का अगर आपको जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पेपर आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।